तो मेरे को एक खबर सुनने में आई है कि नंदिनी शर्मा को काफ़ी सारी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉक करके रखती हैं। कोई चीज़ खराब लगी जब आपने देखा कि इस फीमेल इन्फ्लुएंसर ने मेरे को ब्लॉक कर रखा है? क्यों ब्लॉक कर रखा है? अपने हस्बैंड की आईडी से ब्लॉक कर देते हैं, तो मुझे लोग बताते हैं ऐसा कि तुम्हें ब्लॉक किया। पहली चीज़ तो ये, इंस्टाग्राम पे मेरे जैसा कंटेंट मुझे लगता नहीं है कि कोई बनाता होगा। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं बिल्कुल भी? इंटरेस्ट कैसे, वायरल ही नहीं होते ना उनकी वीडियो। अपनी वीडियोस में लाना नहीं चाहते उनको, या फिर वो आपकी वीडियोस में आना नहीं चाहते हैं, ऐसा क्यों? आना तो चाहते हैं, मैं लाना नहीं चाहती। इस लाइन में मैं हूँ ज़रूर, लेकिन इस लाइन में ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती। जानबूझकर नहीं रखती, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें देखी भी है और कुछ चीज़ें सुनी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं। सिंगल फ्रेंड बनाओ, बात करो, वीडियोस तक तो मैं लाती ही नहीं हूँ। कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी क्रिएटर आपके फ्रेंड नहीं है? कोई फ्रेंड नहीं है। इंस्टाग्राम पे तो मेरा कोई दोस्त है ही। ये लोग पहले साथ रहते हैं, फिर वो उसी के बारे में बोलते हैं, फिर लड़ते हैं। आपने 40 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट किए बिना किसी कोलैबोरेशन के, विदाउट न्यूडिटी, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। 40 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट करना एक सोलो कंटेंट के दम पे अपने आप। सो हे गाइस, मैं हर्ष कौर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हमारे सामने बैठी हैं इंस्टाग्राम क्वीन नंदिनी शर्मा। थैंक यू। 4 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे आपने रिसेंटली कंप्लीट करे हैं और 4 मिलियन फॉलोअर्स इज सच अ बिग माइलस्टोन। आपको कंप्लीट करने के बाद कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, और कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। कभी आपने सोचा था कि आपके इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होंगे? नहीं, सोचा नहीं था। तो चलिए आगे काफ़ी सारी बातचीत करेंगे। एपिसोड की शुरुआत करते हैं कॉफ़ी के साथ। तो चलिए कॉफ़ी लाई जाए। थैंक्स। ब्लैक कॉफ़ी? मैम कॉफ़ी मिली ही नहीं तो रेड बुल ही ले आए हम। रेड बुल? तुम अपने शो का नाम चेंज क्यों नहीं कर देते? हर बार तुम बुला के सबकी बेइज्जती करते हो। नहीं, कॉफी विद हर्ष हटा दो। ये बेइज्जती नहीं, ये स्पेशल आपके लिए रेड बुल मंगाई गई है। नंदिनी शर्मा शो में हो और एनर्जी की कमी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने स्पेशली रेड बुल मंगाई है आपके लिए। कॉफ़ी तो हर कोई पीता है, रेड बुल के साथ पॉडकास्ट करने का मज़ा ही अलग है। तो आज इस पॉडकास्ट की हम शुरुआत करेंगे रेड बुल के साथ। ठीक है। 4 मिलियन फॉलोअर्स रिसेंटली इन्होंने इंस्टाग्राम पे कंप्लीट किए हैं एंड 4 मिलियन फॉलोअर्स इज सच अ बिग माइलस्टोन। आपने 40 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट किए बिना किसी कोलैबोरेशन के। आज तक इन्होंने किसी भी क्रिएटर के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया, विदाउट न्यूडिटी, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। 40 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट करना एक सोलो कंटेंट के दम पे अपने आप में ही बड़ी बात है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप कोलैबोरेशन करते क्यों नहीं है? आपके काफ़ी सारे मेल क्रिएटर्स भी फ्रेंड्स हैं, काफ़ी सारे फीमेल क्रिएटर्स भी फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों के साथ आप कोलैबोरेशन करके अपनी रीच को काफ़ी तेज़ी से बूस्ट कर सकते हो। तो एक शॉर्टकट है जो आप अभी पकड़ लो तो आपके हो सकता है 10 मिलियन फॉलोअर्स कुछ ही टाइम के बाद कंप्लीट हो जाएं। तो आप थोड़ा तेज़ी से क्यों नहीं भाग रहे हो? एक्चुअली क्या होता है ना कि स्टार्टिंग से जो मैंने काम किया है वो सोलो किया है। और मैं जानती हूँ कि किसी के साथ कॉलअप करने से आईडी बूस्ट होती है, बट मेरा मानना ये है कि अगर आप इंस्टा यूज़ कर रहे हो तो एज अ टैलेंट आपको सिंगल करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को आपको किसी की नीड पड़े, किसी की ज़रूरत पड़े, बाद में फिर आप क्या ही करोगे। तो सिंगल इज़ बेस्ट, आई थिंक सो। ओके। तो शुरू से ही आपने शुरू से, हाँ जी, और सोलो कंटेंट पे बिलीव किया? हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कॉलर नहीं करती, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करूंगी आगे भी। लाइक है मेरे फ्रेंड्स कुछ। मतलब ऐसा कुछ था कि 40 लाख फॉलोअर, 4 मिलियन फॉलोअर्स बिना कोलैब के कंप्लीट करने? यस, हाँ, ये बात सच है कि 4 मिलियन मैंने बिना कोलैबोरेशंस के किए हैं कंप्लीट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा, आगे आप लोगों को देखने मिलेगा। बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ मैं कोलैब करने वाली हूँ। और ऐसा कोई ये एटीट्यूड नहीं है कि मैं साथ में नहीं बनाना चाहती एंड ऑल। सो इट्स लाइक सबका अपना अपना होता है। सो अच्छा, तो नंदिनी जी ये बताइए, आपकी ये जर्नी किस तरीके से शुरू हुई? आपने कभी सोचा था कि इंस्टाग्राम पे आके मेरे को वीडियोस बनानी है और एक दिन 40 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं और टेक्नो हर्ष के एपिसोड में आके बैठना है? ओह माय गॉड, मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। रियली बताऊं मैं आपको, सीरियसली मैंने ऐसा, गाइस कैमरा किधर है? कैमरा उधर है। हाँ, एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ गाइस, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये इतना बड़ा सपना पूरा होगा कि मैं हर्ष के साथ इंटरव्यू में बैठूंगी। आई मीन हर्ष मेरा इंटरव्यू लेंगे। सो इट्स माय बिग ड्रीम कम्स ट्रू, यू नो। सो थैंक यू सो मच। यही सुनना चाहता था मैं। आपकी ये जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई और आज की डेट में आप काफ़ी सारे एल्बम सॉन्ग्स कर रहे हो
और एक के बाद एक एल्बम सॉन्ग्स आते चले जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी इन्होंने 4 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आगे पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी ये पूरी जर्नी है, ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? माइंड में कोई आइडिया आया, फिर घर वालों में किसी ने बोला कि ऐसा वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, तो किस तरीके से स्टार्ट हुआ? तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। मेरा स्टार्टिंग जो था, मेरे को कोई भी मतलब इंस्टा तो मैं जानती नहीं थी उस टाइम पे। टिकटॉक पे जस्ट एक मजाक मस्ती में जो वीडियोस होती है फ्रंट कैमरे से एंड्रॉयड फ़ोन से मैंने बनाया। वो वीडियो बना के, मतलब मेरा ऐसा था टाइम पास मैं करती थी वीडियोस बना के और स्टेटस डालती थी व्हाट्सएप पे, उधर पे पब्लिक पोस्ट करके डिलीट कर देती थी, सेव करके व्हाट्सएप पे डालती थी सिर्फ कॉन्टैक्ट। ओके, मतलब आप किसी को दिखाना नहीं चाहते थे वीडियोस? मेरा फेसबुक अकाउंट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे घर पे अलाउ भी नहीं था। मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं था वीडियोस बनाने का, क्योंकि मैं स्टडीज चल रही थी, आई मीन अब तो कंप्लीट हो चुकी है। मेरा ऐसा था कि मैं स्कूल टाइम कॉलेज टाइम पे मैंने ना गलती से एक वीडियो पोस्ट कर दी थी जो कि वायरल हो गई थी, और वो वीडियो पोस्ट करके मैं भूल गई थी क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी लगी। एक बात तो मेरे को ही समझ नहीं आती, हमारी वीडियोस क्यों नहीं वायरल होती? मतलब लोग यही बोलते हैं कि मैंने गलती से वीडियो डाली, वो वायरल हो गई और आज मेरे 4 मिलियन फॉलोअर्स। हम यहाँ पर डाल के परेशान है वीडियो, भाई कोई वायरल हो जाए, कोई वायरल हो जाए, यहाँ वीडियोस वायरल ही नहीं होती है। नहीं ऐसा नहीं था, मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी, मैंने जस्ट, मेरी एक आदत थी वीडियो पोस्ट करके जल्दी से। भाई हाथों में मेहंदी लगवा दो, हाथों में मेहंदी लगवा दो, मेरी वीडियो वायरल कर। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मेहंदी की वीडियो थी नहीं वो, मैंने वीडियो पोस्ट की सेव करने के लिए और फिर मैं डिलीट कर देती थी, क्योंकि मेरी जो फैमिली थी वो शुरू से ऐसी थी कि आप कहीं फोटो पोस्ट नहीं करना, वीडियो पोस्ट नहीं करना, तो इस टाइप से मैं डरती थी। तो मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी, मैंने जल्दी पोस्ट की, उसके बाद मैं मेहंदी में मतलब हो गई इन्वॉल्व और मैं भूल गई, और वो अगले दिन देखा मॉर्निंग में तो वायरल। तो आई वाज जस्ट लाइक कि पहले तो मैं डर गई, मैंने डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे वायरल हो ये सारी चीजों कोई मतलब नहीं था। तो उस वीडियो में क्या था ऐसा? एक्सप्रेशन, आईज एक्सप्रेशन, वो मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद मेरे भाई लोगों ने मुझे आके, मतलब उन्होंने कहीं से, उनको पता चला कि वीडियो वायरल हो गई तो दिखेगी, तो उन्होंने बोला तूने वीडियो बनाई है ये वो, मैंने बोला हाँ, मैंने फिर डिलीट भी कर दी है, तो अभी सबके फोन में चली गई थी। तो फिर भाई ने इधर उधर से दोस्तों ने उनको समझाया, उनके दोस्तों ने समझाया कि गुड लुकिंग है तो ऐसा है, इस लाइन में ये, हमें उस लाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कुछ आइडिया भी नहीं था। फिर मैंने टिकटॉक पे मस्ती में वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं था ये वीडियोस वगैरह से, मेरा स्टडीज चल रहा था, मैं अब फैमिली उसमें इन्वॉल्व नहीं रहती थी बिल्कुल भी, सिर्फ मस्ती में। तो आपने टिकटॉक कब स्टार्ट किया था? टिकटॉक वीडियो बनाना 2019 में स्टार्ट किया था और अभी 2022 चल रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने मजाक में बनाई थी वीडियोस टिकटॉक पर भी, और वो मुझे वहाँ पे अच्छे फैन फॉलोइंग, मुझे तो 2.6 मिलियन फॉलोवर्स का भी मतलब नहीं पता था, मैं जस्ट सोचती थी हाँ ठीक है, और मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद टिकटॉक बैन हुआ तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैं उस पर वीडियोस बनाती थी जस्ट उस पर, और उसके बाद जब बैन हो गया तो मेरे इंस्टाग्राम पे 12K फॉलोवर थे जो कि टिकटॉक के थ्रू आए थे। फिर आया रील्स का ऑप्शन, आया, मैंने फर्स्ट वीडियो डाली, वो भी सेम वायरल हो गई। एक वीडियो डाली थी अकाउंट में, वो भी एंड्रॉयड फोन से, जो मैंने शायरी बोली थी विद माय एक्सप्रेशंस। अच्छा, अपनी ओरिजिनल वॉइस में? नहीं, ओरिजिनल वॉइस नहीं थी वो, किसी की वॉइस थी, बट मेरे एक्सप्रेशन से मेरी वीडियोस वायरल होती है। तो वो मैंने जब डाली तो वो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इंस्टा पे वीडियो वायरल होगी, बट वो हो गई, और वो वीडियो गई थी 43 मिलियन व्यूज, एक वीडियो 7 दिन के अंदर। ठीक है, रेड बुल भी नहीं पड़ेगी मेरे को। तो ऐसा था। और उसके बाद वो वीडियो चली तो आई वाज जस्ट लाइक ओ माय गॉड। फिर मैंने वीडियो बनाने के लिए एंड्रॉयड फोन से ही मैंने बनाई, मैं बता रही हूँ सारी जर्नी मेरी एंड्रॉयड फोन से ही है। उसके बाद और आज की डेट में iPhone 13 Pro, जो कि अभी मैंने 8 मंथ पहले लिया है, 8 मंथ पहले लिया है। तो ऐसा ये खुद की अर्निंग से लिया? ये खुद की अर्निंग से लिया मैंने, जो कि एंड्रॉयड से इनकम, मतलब एंड्रॉयड से वीडियो बना के जो इनकम हुई है उससे लिया है मैंने, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद मैंने ट्राई किया बाहर वीडियो बनाना, कि अब जब मैं इतनी हो गई हूँ परफेक्ट, तो क्यों ना बाहर ट्राई करूँ। फिर मैंने बाहर, हम पहली बार गए थे भोपाल में, नज़दीक है वन विहार, जहाँ पे कोई आसपास नहीं होता, तो वहाँ मैंने शूट किया पहला वीडियो, वहाँ का भी पहला वीडियो ही वायरल हुआ मेरा। वो भी बाद में हुआ, पर हुआ। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मेरी तो फिर आपको हर बार कुछ नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि वो पहली बार होगी। मेरे अकाउंट में आप हमेशा देखेंगे आपको कुछ कुछ नया ही दिखेगा, जैसे कि पहले फ्रंट वाली, फिर मिरर वाली, फिर आउटर, फिर इस टाइप। तो आप काफी नई नई चीजें ट्राई करते रहते हो, और अभी रिसेंटली आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं एल्बम सॉन्ग्स के ऊपर। तो आपका एक्टिंग करियर में आगे जाने का प्लान है? हाँ जी, पूरी तरीके से। ओके, तो अभी आई थिंक आपके 4 एल्बम सॉन्ग्स आ चुके हैं।
4 आ चुके हैं, अभी 2 पेंडिंग में है। और एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई, आपका कभी हरियाणवी एल्बम सॉन्ग आ रहा है, कभी हिंदी एल्बम सॉन्ग आ रहा है, कभी पंजाबी एल्बम सॉन्ग आ रहा है, मतलब हर तरीके से फैलना है। हाँ, कुछ नहीं छोड़ना। मेरे को एक ही चीज नहीं है कि हिंदी ही करने हैं, या मैं चाहती हूँ कि मेरे को ऑल ओवर जाने सब। कुछ हरियाणवी फैन फॉलोइंग है मेरी, कुछ पंजाबी है, कुछ हिंदी है, तो मैं सोचती हूँ कि सबकी ख्वाहिश होनी चाहिए ना पूरी। तो मैं हर तरीके के एल्बम को हाँ बोलती हूँ। मेरे पास एल्बम आते बहुत है, बट मैं करती डिफरेंट। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ऐसा कुछ रीज़न नहीं था मेरे फैमिली में। जो मेरे पापा हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते, तो ऐसा कुछ नीड नहीं थी मुझे कि इस लाइन का, तो मेरे को नॉलेज भी नहीं था। बट वीडियोस अब एल्बम सॉन्ग करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि पहले जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तो मैं टीवी में गाने बजा के प्ले करके, सामने अलमारी का कांच होता था तो वो गाने प्ले करके मैं उनके एक्सप्रेशंस देख के फिर मिरर में मैं भी ऐसे ऐसा करती थी। तो मैंने कभी कि मेरे भी ऐसे खुद के एल्बम्स आएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो अब आप काफी सेटिस्फाइड हो अपने काम को लेके? सेटिस्फाइड तो कभी होते नहीं है अपन। हाँ, मतलब जो आप तो मतलब कर रहे हो उससे आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैं सही काम कर रही हूँ, मतलब आपने सही करियर चूज किया है? करियर, हाँ मैंने, वैसे ये तो ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद मैं इतना ज़्यादा नहीं होती। अभी मैं सिर्फ पढ़ ही रही होती। अच्छा, एजुकेशन के बारे में बताइए। एक्चुअली मैं, हाँ जी, मेरा MSc कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम जूलॉजी, और अभी मैं PhD करने वाली हूँ। कुछ छोड़ दो हमारे लिए, ऑडियंस के लिए। और वो भी फर्स्ट मैंने ड्यूरिंग वीडियोस, ड्यूरिंग एल्बम्स मैंने मतलब अपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिए हैं। परसों मेरा एल्बम है, एक दिन पहले मैं शूट करके आई हूँ, रात भर मैंने पढ़ा है, फिर मैंने एग्जाम दिया है और 78%। सिर्फ एक रात ग्रीन टी पी के पढ़ा है मैंने। मेरे को रेड बुल पीने की जरूरत है, थोड़ी एनर्जी चाहिए। अभी आपने MSc कंप्लीट करी है, अब आप आगे PhD कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब डॉक्टर भी बन के मानेंगे? मेरा जो पहले था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, अच्छा, आपने बचपन से सोचा था कि मेरे को एक्टिंग लाइन में जा रहा है? बेसिकली अभी आप एक्टर ही हो, ठीक है, तो या फिर आप कुछ और करना चाहते थे? एक्चुअली मैं बचपन से, मैंने जब 11th में बायो लिया तो मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी। हाँ, तो मेरा ये सीन था कि थोड़ा क्या है, मेडिकल की फीस वगैरह ज़्यादा होती है ना, और मेरे ज़्यादा खास परसेंट नहीं थे क्योंकि मैं बीमार हो गई थी 12th में एग्जाम टाइम पे। तो ये हो गया था कि सीट वगैरह का भी इशू हो गया था, और थोड़ा उस टाइम पे पापा इतना ज़्यादा नहीं था कि पापा डॉक्टर ही करवाएं। तो फिर नहीं बना, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने चलो नॉर्मल BSc कर लेते, देखेंगे। कुछ पता ही नहीं था क्या चल रहा है। मैंने BSc किया, छोटे से कॉलेज से किया था, और कुछ भी नहीं, लाइफ का कुछ पता ही नहीं था कि क्या होगा आगे। उसके बाद BSc कंप्लीट करने के बाद हमारे फैमिली में ऐसा होता है ना कि लड़की बड़ी हो गई है, अब शादी करा देते हैं। तो जब मुझे पता चला कि मेरी शादी की बात चल रही है तो मैंने MSc का फॉर्म भर के UPSC की तैयारी स्टार्ट की। अच्छा, मतलब शादी से बचने के लिए मैंने UPSC की तैयारी स्टार्ट की, डर के मारे कि मेरी शादी ना हो जाए। उसमें भी मैं तेज हो गई थी। UPSC की तैयारी करते करते थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे वीडियोस करती हूँ। मुझे ये पता नहीं था कि मैं इधर इस लाइन में आऊंगी और इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी। चेंज हो गया एकदम से सब कुछ। हाँ, मतलब शादी से बचने के लिए आपने करा? शादी से बचने के लिए मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे मतलब बचपन से। अब घर वाले फोर्स करते हैं आपको शादी के लिए? नहीं, अभी कोई नहीं। पापा तो घर वालों को भी समझ में आ गया हाँ कि अब ये लड़की का करियर बनवाना है? नहीं, पहले भी पापा फोर्स कोई नहीं करते थे शादी के लिए, लेकिन मुझे पता था ना कि अब लड़की कुछ नहीं करेगी तो शादी ही करना पड़ती है। तो ये चीज़ मुझे पता चल गई थी, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं तो कुछ अभी 1-2 साल में शादी का प्लान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल नहीं है। मे बी पता चलेगा आगे, अभी तो कुछ प्लान नहीं है। ठीक है। नंदनी, आपके 4 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी भी आप सोलो कंटेंट बना रहे हो, बट आज की डेट में कपल कंटेंट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और आप काफ़ी गुड लुकिंग भी हो, तो साथ में आप कपल वीडियोस बनाओ किसी एक अच्छे मेल एक्टर के साथ, तो वीडियोस काफ़ी तेज़ी से वायरल हो सकती हैं, आपका अकाउंट बहुत तेज़ी से भाग सकता है। तो आप कपल कंटेंट प्रेफर क्यों नहीं कर रहे हो? कपल होना भी तो चाहिए। लेकिन ऐसा कई केसेस में होता है कि लोग कपल नहीं होते हैं, फिर भी वो ऑन कैमरा एक दूसरे को कपल दिखाते हैं, रिलेशनशिप दिखाते हैं और इस तरीके का बॉन्ड क्रिएट करते हैं। ऑडियंस के मन में भी उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है, उनकी वीडियोस पे दबा के लोग लाइक्स करते हैं, भर भर के कमेंट्स करते हैं। तो ये चीज़ है, कपल कंटेंट आज की डेट में लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। हाँ, ये ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि जो कपल वाली फीलिंग्स है वो एक बार ही निकलती है वो जब होती है जब कपल हो।
हाँ, तो ऐसा मेरे साथ ऐसा फेक बनने वाला कुछ सिस्टम नहीं है कि मैं वीडियो के सामने फेक बनूं। मैं फेक नहीं बन सकती कि अभी लव का कंटेंट मतलब दिखाऊं, पब्लिक को पागल बनाऊं। कपल नहीं है तो मैं नहीं बना पाती। और कभी मेरे पास प्रमोशंस वीडियो आती है जिसमें मुझे कपल वाला कुछ सीन क्रिएट करना होता है, तो भैया के साथ तो मस्ती चलती है नॉर्मल, तो भैया के साथ कर देते हैं, तो सबको पता है कि हाँ ठीक है, सिंगल हूँ ही मतलब। तो कोई मतलब ही नहीं हक से सिंगल। हाँ। तो नंदिनी, आप मतलब काफ़ी सारे एल्बम सॉन्ग्स करते हो, उसकी पार्टीज़ भी होती होंगी, आफ्टर पार्टीज़ या फिर बिफोर पार्टीज़, और काफ़ी बड़े बड़े लोग मिलते हैं इस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो पार्टीज़ भी होती रहती हैं, हैंग आउट भी होता रहता होगा, तो खाना पीना उल्टा सीधा चलता भी रहता होगा, फिर भी आप अपने आप को इतना मेंटेन करके कैसे रखते हो? पहली चीज़ तो ये कि मैं पार्टीज़ नहीं करती, और दूसरी चीज़ ये कि खाने में मैं बहुत ज़्यादा चटोरी हूँ। बहुत ज़्यादा मैं पार्टीज़ नहीं करती, मैं अकेले में जैसे फैमिली हो गई उनके साथ खाने जाती हूँ बाहर। दीदी वगैरह हो गए, दीदी के जो बच्चे हैं उनके साथ। बट कुछ हेल्दी डाइट जो आप ऑडियंस को बताना चाहोगे जिससे आप अपने आप को मेंटेन करके रखते हो? मैं सबसे ज़्यादा फ्रूट्स खाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों बीमार पड़ती हूँ, आई डोंट नो। जूस पीती हूँ मैं सबसे ज़्यादा। बीमार नहीं पड़ते हो, आप अपने आप को मेंटेन करके रखते हो, वो मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कैसे है। एक बात बता दूं गाइस, लड़कियां इंस्टाग्राम पर जितनी भी मैंने देखी है वायरल होती हैं, सारा फिल्टर कमाल होता है, फिल्टर हटा दो नॉर्मल हो जाती है। नंदिनी शर्मा जैसी वीडियोस में दिखती हैं उससे काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती हैं रियल लाइफ में। तो आप इनसे पर्सनली जब मिलोगे तो आपको पता चल लगेगा कि फिल्टर कमाल नहीं है, इन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो हेल्दी डाइट तो है आपकी? हेल्दी डाइट यही है कि मैं फ्रूट्स और जूस और या कोई ऐसी क्रीम जो आप मेरे को प्रेफर करना चाहो जिससे मैं भी गोरा हो जाऊं? क्रीम तो देखो यार, टचअप तो करना पड़ता है वीडियो बनाए। क्रीम ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास कि खास क्रीम है, मैं कुछ भी नॉर्मल बॉडी लोशंस वगैरह लगाती हूँ। खाने में मैं चुकंदर का, लोग मुझे कहते हैं वीडियोस में कि आपकी ना सबसे ज़्यादा नोज रेड दिखती है। तो मैं बता दूं कि मेरा इतना एरिया रेड है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा चुकंदर खाती भी हूँ, पीती भी हूँ। तो ये सीन है। फेवरेट फूड क्या है आपका? ऐसी चीज़ जो आप कभी नहीं छोड़ोगे, कभी भी जाओगे सबसे पहले वही ऑर्डर करना है? बाहर का पूछ रहे हैं घर का? बाहर का भी बताइए, घर का भी बताइए। बाहर का तो मेरा फेवरेट है मोमोज, मैं बहुत खाती हूँ, बहुत, मतलब 2 प्लेट मोमोज ऑर्डर करने हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। 2 प्लेट मोमोज। और घर का अगर पूछा जाए तो घर का आई लाइक दाल चावल, वो भी मम्मी के हाथ। मतलब ऑडियंस को बताना है मोमोज खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, और खुद अपने आप को इतना मेंटेन करके रखते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ कि मैं मोमोज बहुत, और मैं बाहर का बहुत खाती हूँ। सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। समोसा, कचौड़ी, इनफैक्ट मैं जिम जाने से पहले भी कचौड़ी खा के जाती हूँ। मतलब जिम जाते हो आप? ये बात आपने नहीं बताई, मतलब बताना ही नहीं चाहते हैं ऑडियंस को कि हम जिम जाते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं, हम मोमोज खाते हैं, ये बता रहे हो? तो आपने मुझसे पूछा फेवरेट फूड। चलो ठीक है, अब जिम बताइए, अब जिम का क्या कैसे रूटीन रहता है? डेली जिम जाते हैं या फिर कभी कभी? ना, डेली जिम जाती हूँ मैं। और अभी शूट्स के मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मिस हो जाता है, तो होटल में ही स्क्वाट्स मारती हूँ। और हाँ, जिम जाती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं जिम इसलिए जाती हूँ कि मैं अपनी सारी मनपसंद चीजें खा सकूं। ये नई बात मालूम पड़ी है। क्योंकि अगर आप जिम भी नहीं कर रहे हो, खाए जा रहे हो, तो फिर आप मोमोज जैसे ही हो जाओगे। मतलब आप जितना बाहर का खाते हो जिम में कवर कर लेते हो? कवर कर लेती हूँ ट्रेडमिल पे। चलो बढ़िया है। अच्छा, आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपको आपकी फैमिली की साइड से कितना सपोर्ट मिलता है? मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी हैं और भैया, दीदी। तो फैमिली की साइड से आपको सपोर्ट मिलता है इस चीज़ में या फिर फैमिली अगेंस्ट रहती है? नहीं, अगेंस्ट तो नहीं रहती, और सपोर्ट, फुल सपोर्ट करते हैं घर वाले। जिस चीज़ में मैं राजी हूँ सिर्फ वही चीज़ों में, जो मुझसे ज़बरदस्ती कराई जाए वो चीज़ों में बिल्कुल नहीं। जो मुझे अच्छा लगता है वो लोग साथ देते हैं उस चीज़ के। अच्छा, तो आपके भैया भी आपके साथ शूट पे रहते हैं? भैया शायद सब जानते होंगे, नितेश शर्मा, जो सारा काम मेरा मैनेज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कॉल्स वगैरह हो गए, और हर्ष तो करते ही हैं अंदर से सारी चीज़ें मैनेज। बट भाई कुछ चीज़ें जैसे कि मेरा अकाउंट, जैसे कि मतलब अकाउंट, वो चीज़ें अब हर्ष तो अच्छा, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, आप गौर मीडिया के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कुछ चंद शब्द जो आपको अच्छे लगते हो या बुरे लगते हो, आपको एक फीडबैक। मेरी हर्ष से बात हुई थी फर्स्ट टाइम। कौन है हर्ष? गौर मीडिया का फाउंडर। तो हर्ष से मेरी बात हुई थी। तो जब मेरी पहली बारी हर्ष से बात हुई थी तो हर्ष ने मेरे को
मंथली में भी शायद 5 to 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया। तो आई वाज लाइक कि वाओ तो मैंने लगा चलो ठीक है यार। मतलब ओपनिंग ही हम ऐसे ही करते हैं कि क्रिएटर खुश हो गई मैं एकदम से, ना वाह। मैंने बोला ठीक है, हर्ष के साथ फिर मेरा काम स्टार्ट हुआ वहाँ से। गौर मीडिया में ऐसा नहीं है कि हर्ष ही है, और भी हमारी पूरी टीम है जिसका पूरा हाथ रहता है आपके पीछे। प्रीति, हाँ प्रीति का, वो हमारी कंपनी को फाउंडर है, तो वो भी पूरी मेहनत करती है। और जो भी हमारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं साथ में मिलके ही चल रही हैं, तो प्रीति और मैंने मिलके ही कंपनी ग्रो करी है। और बस वो है, वो बिहाइंड द सीन काम करती है। और आप सबसे बात करके, मैं सबसे बात कर, मैं क्रिएटर्स के साथ बॉन्ड में रहता हूँ। ये है कि गौर मीडिया से जुड़ने के बाद जो क्रिएटर्स हैं उनको प्रॉफिट ही हुआ है। मुझे नहीं, एक क्वेश्चन जो ऑडियंस जानना चाहती है, मैं नहीं, ऑडियंस जानना चाहती है, आप सोशल मीडिया से कितना अर्न कर लेते हो? 4 मिलियन फॉलोअर्स वाला क्रिएटर सोशल मीडिया से कितनी अर्निंग कर लेता है? सरप्राइजेस आने वाले हैं, एल्बम सॉन्ग बैक टू बैक आ रहे हैं, तो अर्निंग तो होती है, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी। अर्निंग तो वैसे जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती उससे ज्यादा ही हो जाती है, बट फिर भी एक फैमिली सोचती है कि हमारी लड़की सेफली इंस्टाग्राम से आप सेफली अर्न कर सकते हो। हाँ। बिना किसी शूट्स पे गए, जैसे कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है ना कि शूट्स पे जाते हैं तो ऐसा होता है वैसा होता है, वहाँ पे ये होता है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता भी होगा, आई डोंट नो, बट मैंने आज तक जितने भी लोगों के साथ काम किया है मेरे को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है आज तक, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा। तभी तो मैं एक के बाद मतलब बैक टू बैक गाने कर पाई हूँ ना, मतलब मेरे को पॉजिटिव चीजें दिखी होगी, पर बहुत सारी चीजें गलत भी होती है, पर मेरे तक अभी तक नहीं आई, तो मैं तो नहीं बोलूंगी गलत। और कुछ लोगों को गलत लगता है कि लोग शूट्स पे जाते हैं तो ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं होता। मैं पर्सनली बता रही हूँ, लोग अगर आपको उस चीज का पैसा दे रहे हैं तो इतनी छोटी सी चीज के लिए आपको नहीं बुलाएंगे, तो ये सीन है। और अर्न अगर देखा जाए शूट विदाउट शूट, तो इंस्टाग्राम से सेफली आप घर बैठे इतना अर्न कर सकते हो कि आप अपने जो भी बड़े बड़े सपने हैं, घर गाड़ी बंगला सब कर सकते हो। तो सेफली, हाँ, सोशल मीडिया से आप चाहो अपने सारे सपने पूरे कर सकते सारे, वो भी घर बैठे, वर्क फ्रॉम होम। उसमें भी शायद बहुत वैसे मेहनत तो लगती है सारी चीज़ों में, लेकिन इसमें ऐसा उल्टा है, आप पहले बहुत मेहनत करते हो तब आपको बाद में उसका रिजल्ट मिलता है। इससे पहले आपने कभी कोई जॉब की है? हाँ, की है मैंने। कहाँ पर? एक्चुअली 12th के बाद मेरा BSc कंप्लीट हुआ था, उसके बाद बीच में गैप्स हो जाते हैं ना, कॉलेज में गैप होते हैं, तो उस बीच भी मतलब मैं ऐसे ही, मतलब मैं हमेशा पढ़ती थी, कॉलेज जाती थी, मतलब फ्री बैठना नहीं अच्छा लगता था मुझे। जैसे कुछ लड़कियां चिल करती हैं दोस्तों में, मैं उनमें कभी रही ही नहीं हूँ, दोस्ती यारी में नहीं रही हूँ मैं। तो मैं सोचती थी अकेले ही कुछ ना कुछ करूँगी, तो मैंने जॉब करी फ्री टाइम में। उस टाइम पे 12th बेस पे मुझे एक जॉब करनी थी, सिर्फ टाइम पास के लिए, ऐसा कुछ पैसे का नीड नहीं था, टाइम पास के लिए जॉब की थी मैंने। पर मंथ मेरी पहली बारी जो सैलरी थी वो 5,000 रुपये थी पर मंथ, और मैं 2 बजे जाती थी, 10 बजे आती थी। पापा छोड़ने जाते थे और पापा लेने आते थे, वो भी मैं अपनी मर्जी से कर रही थी, प्रेशर कुछ। किस चीज़ की जॉब थी वो? डायल 100 मतलब कॉल सेंटर? कॉल सेंटर, पहले मैं कॉल सेंटर है, फिर मेरी जो बातचीत करने का था सेंस था वो प्रमोट होते गए थे। तो फिर आपके माइंड में एकदम से कैसे क्लिक किया कि ये 5,000 की जॉब मेरे को छोड़नी है? मैंने पैसे नहीं देखे थे ना, Okay. मैंने थोड़ा खुलना था बाहर आके, चीजें समझनी थी तो सारी। आपने वो जॉब छोड़ दी थी, उसके बाद चीज़ें हुई, या फिर चीज़ें होती चली गई उसके बाद अपनी जॉब छोड़ी? एक्चुअली मेरे साथ ना हर जगह प्रॉब्लम होती है, हर जगह बिना प्रॉब्लम के तो कुछ चीज़ होती ही नहीं है। चाहे वो ये लाइन ले लो, जॉब लाइन ले लो, स्कूल लाइन ले लो। स्कूल लाइन में भी जेलसी होती थी, और जॉब वाली लाइन में भी कि यार इसको ऐसे कैसे प्रमोट कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है, हम भी तो ठीक ठाक दिखते हैं। ये सारी चीज़ वहाँ भी हो रही थी, तो फिर मैंने लगा छोड़ो यार। ठीक ठाक बहुत लोग दिखते हैं, बट उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो वही आदमी जानता है जिसने की होगी। हाँ, तो बस मेरे साथ जॉब में भी यही हुआ था सीन कि लोग मुझे कहते थे कि यार ऐसे कैसे प्रमोशन मिल गया, तो मुझे किसी की बातें पसंद नहीं आती थी उस टाइम पे। शायद मैं इतनी एक्टिव नहीं थी उस टाइम पे, तो मेरा बहुत ही अच्छा डिसीजन था जो मैंने वो जॉब छोड़ी, क्योंकि मैं अपने पार्ट जो मैं फ्री रहती थी उसमें मैं जॉब करती थी। जब मैंने वो फ्री रहना, मतलब वो जो जॉब है वो छोड़ी, तब मैं फ्री बैठी रही, तब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। जॉब के टाइम तो मुझे वीडियो बनाना ही नहीं मिल रहा था, बना ही नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिलता। मतलब आपने अपनी जॉब छोड़ दी, उसके बाद आपको एक गैप मिला, उस गैप में अपने आप को आपने ग्रूम किया। हाँ, मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था जॉब छोड़ना। अगर शायद उस टाइम पर वो आप 5,000 रुपए की जॉब नहीं छोड़ते, तो आज की डेट में आप 20 लाख रुपए महीने नहीं कमा रहे थे।
मतलब आज की डेट में आप अच्छा खासा अर्निंग नहीं कर रहे होते और ये जो बैक टू बैक एल्बम सॉन्ग्स कर रहे हो वो नहीं कर रहे होते। काफी सारे एल्बम सॉन्ग्स अभी इनके आने वाले हैं, बातचीत चल रही है, काफी पे अभी शूटिंग की डेट्स आने वाली है। मेरा ऐसा सीन होता है, मैं एल्बम सॉन्ग्स कर भी नहीं पाती, मतलब ऐसे एक्ट के नहीं, मतलब कि इतना ज्यादा आते हैं मेरे पास एल्बम सॉन्ग कि मैं छाटती हूँ पहले कि मैं ये नहीं कह रही कि आते हैं, मतलब आते हैं तो मेरा मेन क्या है, इनकम और एक्ट भी है, लेकिन मैं एक्ट को पहले देखती हूँ कि कैसा क्या है, तब मैं काम करती हूँ। ओके, आपको वो सूटेबल लगता है प्रोफाइल? हाँ, मुझे अपनी प्रोफाइल में बिल्कुल भी किसी भी तरीके का टच या किसी भी तरीके की न्यूडिटी ये सब पसंद ही नहीं है, ना मेरे आईडी में ना मेरे एल्बम में, किसी भी चीज। ठीक, तो काफी अच्छी बात है, आप एक क्लीन कंटेंट बनाकर इतना आगे बढ़ पाए हो शुरू से अभी तक और आगे भी ऐसे चलता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि न्यूडिटी दिखा के आप बहुत ज्यादा वायरल हो जाओगे, मुझे ऐसा नहीं लगता, बाकियों का मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर आप अपना ऐसे, मुझे ऐसे भी तो लोग पसंद कर ही रहे, तो मैं क्यों करूं। इनफैक्ट जब मैं कुछ ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ, जैसे मेरी कुछ मन होता है ना शॉर्ट ड्रेसेस पहनने का या क्यूट दिखने का, तो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम आप इसमें अच्छे नहीं लग रहे हो, आप जीन्स टी शर्ट ही पहनो ऐसे कमेंट आते हैं मुझे। तो आपकी ऑडियंस भी आपको वैसे ही देखना हाँ, बल्कि लड़कियों को लोग वैसे देखना पसंद करते हैं, तो वैसे मुझे मेरी पब्लिक देखना पसंद नहीं करती और उसपे मेरे व्यूज कमाते हैं, जिसमें मैंने कुछ शॉर्ट ड्रेस या कुछ ऐसा पहन दिया, तो मेरे पब्लिक पसंद नहीं होती। तो मेरे को एक खबर सुनने में आई है कि नंदिनी शर्मा को काफी सारी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉक करके रखती हैं। कोई चीज खराब लगी जब आपने देखा कि इस फीमेल इन्फ्लुएंसर ने मेरे को ब्लॉक कर रखा है? क्यों ब्लॉक कर रखा है? अपने हस्बैंड की आईडी से ब्लॉक कर देते हैं, तो मुझे लोग बताते हैं ऐसा कि तुम्हें ब्लॉक की इस लाइन में मैं हूँ जरूर, लेकिन इस लाइन में ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखती। अच्छा, जानबूझकर नहीं रखती, क्योंकि मैंने कुछ चीजें देखी भी है और कुछ चीजें सुनी भी हैं और बहुत सारी चीजें हुई भी हैं। कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी क्रिएटर आपके फ्रेंड नहीं है? कोई फ्रेंड नहीं है, इंस्टाग्राम पे तो मेरा कोई दोस्त है ही। ये लोग पहले साथ रहते हैं, फिर वो उसी के बारे में बोलते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर कंट्रोवर्सीज करते हैं। तो आज पहली बार कॉफी विथ हर्ष के एपिसोड में नंदिनी रिवील करने वाली हैं कि क्या वो सच में सिंगल है या फिर सिर्फ ऑन कैमरा सोलो कंटेंट बनाती है। ये क्वेश्चन वैसे मेरे से आज तक किसी ने किया नहीं है। कभी किसी से प्यार हुआ है? प्यार, क्या आप सिंगल हो? क्रश और लव और प्यार को लेके आपने कभी नहीं पूछा इतना किसी से। डायरेक्टली शादी होगी। क्या नाम है उसका? एक्सक्यूज मी।